आगे बढ़ते हैं। आलिम के बोल सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं नवासे रसूल, जिगर गोशा बतूल, जन्नती जवानों के सरदार हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी ताला अन्हु की। आज 15 रमज़ान मुबारक उनका यौम विलादत है और इस हवाले से आज मुल्क भर में मजासिर और तक़रीबात का एहतमाम भी किया जाएगा। आप चौथे खलीफा रसूल हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह करीम और सैयद फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के फ़र्जंद थे। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और मशहूर लक़ब सिब्त रसूलुल्लाह यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से है। उनकी पैदाइश और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे मुताल्लिक़ फ़रमाया, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आवरी का इमाम हसन के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमाई, उनके किरदार पर रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि दुनिया में आप किसी बच्चे की तारीफ़ करते हैं, कभी उसके वालिदैन को खुश करने के लिए, कभी उसको खुश करने के लिए, लेकिन ऐसा कभी भी होता है कि वो बच्चा उस तारीफ़ के काबिल नहीं होता। मकसूद उसे खुश करना, लेकिन जिनकी तारीफ़ करने के लिए आप और मैं यहाँ जमा हुए हैं, ये नहीं कि ये तारीफ़ के काबिल हैं, ये तारीफ़ के काबिल भी हैं। ख़ुद इनकी तारीफ़ से तारीफ़ भी काबिल मदा बन जाती है। और दुनिया में किसी की तारीफ़ करना ना जाने सवाब हो या ना हो, लेकिन इनकी तारीफ़ करना सुन्नत रसूल भी है और इबादत भी है। हज़रत हसन बिन अली दामन इस्लाम में उस हस्ती का नाम है कि जिनका नाम भी तारीख़ इंसानी में पहली मरतबा हसन रखा गया। आपकी खुशकिस्मती का आलम यह है कि आप पैदा होते हैं तो घुट्टी रसूलुल्लाह पे लाते हैं, आप ज़ुबान चुसवाते हैं, आप अपनी ज़ुबान पे शहद लगा के हज़रत हसन के मुँह में डालते हैं, नाम आप रखते हैं, कभी हुजूर की गोद में खेलते हैं, कभी हुजूर के कंधों पे खेलते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा देखा कि आप हज़रत हसन हुसैन को चूम भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं। तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, बेटों को, बच्चों को चूमा तो जाता है, लेकिन आप सूंघ क्यों रहे हैं? फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़, मैं चूमता इसलिए हूँ कि मेरे बेटे हैं, सूंघता इसलिए हूँ कि इनसे जन्नत की खुशबू आती है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामन इस्लाम में उस हस्ती का नाम है कि जिन्होंने इब्तदाई तरबियत रसूलुल्लाह से पाई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाते हैं कि मैंने बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु अपने नाना से सीखा, वज़ू का तरीक़ा अपने नाना से सीखा, और इसी तरह नमाज के अंदर जो दुआए क़ुनूत हम पढ़ते हैं वितर नमाज में, वो मैंने अपने नाना से सीखा। सलाम में पहल करने का तरीक़ा मुझे मेरे नाना ने सिखाया। और तरबियत का फिर आलम ये था, आप इतने बड़े आदमी थे, आप खलीफा थे, 5वें खलीफा राशिद थे, लेकिन उसके बावजूद हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरा ये बेटा कभी मेरे बराबर होकर बैठा नहीं, मेरी इजाज़त के बग़ैर मेरे साथ नहीं बैठा। तो पता ये चला कि बग़ैर बाप की इजाज़त के बाप के साथ बैठना मना है, और बाप की बग़ैर इजाज़त के बाप के से आगे चलना मना है। और खुलाफ़ाए राशिदीन के ज़माने में आपको जो प्रोटोकॉल मिला वो कमाल का था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उस वक़्त तक पहला खुतबा नहीं दिया जब तक दाएँ हज़रत हसन बाएँ हज़रत हुसैन नहीं आ गए। हज़रत फ़ातिमा तुज़्ज़हरा से एक मरतबा बारिश में बच्चे बाहर निकले हुए थे, परेशान हो गई, ख़ादिमा को भेजा बुला के लाया जाए। जब तलाश किया ख़ादिमा ने, तो ख़ादिमा ने कहा मुझे बच्चे नहीं मिले। कहा जब भी मेरे बच्चे न मिले कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, सीधा अबू बकर सिद्दीक़ के घर जाया करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने में वो काफ़िले जो जंगों के लिए जाते थे, जिहाद के लिए जाते थे, हज़रत हसन हुसैन से उनकी फ़तह के लिए सैयदना फ़ारूक आज़म दुआएं करवाते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप का कोई पसंदीदा जुमला, कोई पसंदीदा कलमा जो हम आपसे सुनना चाहते हैं वो क्या है? तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा, मेरे दिल की पसंदीदगी ये है कि माल मेरा हो और तकसीम करने वाले हाथ हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के हों। यही वजह है कि मताफ़ के अंदर तवाफ़ करने के बाद एक मरतबा किसी ने हज़रत हुसैन से पूछा कि आप इतना माल तकसीम करते हैं, दिरम दिनार अशरफियाँ और खजूरें और चर्बी गोश्त तकसीम करते हैं, बकरियाँ तक आप लोगों को हदिया गाने बनी ऑफ का करते हैं, और जब भी बग़ैर पूछे किसी का माल करते हैं, हमें इतना तसर्रुफ़ और इख्तियार है, वो हम उस्मान गनी का करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, किसी ने देखा कि आप हर मामले में हज़रत हसन से मशवरा करते हैं, तो पूछा आप हर मामले में हज़रत हसन से क्यों मशवरा करते हैं? तो फरमाया, मैं हसन की ज़हानत में रसूलुल्लाह का फ़हम देखता हूँ। यानी आप इतने ज़हीन थे, और होते भी क्यों ना कि बचपन में गोद में बिठाकर हुजूर ने फरमाया मेरा ये वो बेटा है जो मुसलमानों के बड़े दो ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। इब्तदाई तौर पर भी दुनिया को जोड़ने के लिए, उम्मत को जोड़ने के लिए हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार सामने आया। और जब कुर्ब
क़यामत होगी तो फिर हज़रत हसन का ये एजाज़ है कि उन्हीं की औलाद में से इमाम मेहदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दुनिया में पूरी उम्मत को जोड़ने का ज़रिया बनेंगे। आज मैं आपके इस प्लेटफार्म से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हमारी ज़ुबानें और हमारे रवैये और हमारी तबीयतें काटने के मूड में हैं, कोई जोड़ने के मूड में नहीं है। तो आप सुई धागे का किरदार अदा कीजिए, कैंची का किरदार मत अदा कीजिए। अगर हम हज़रत हसन के मानने वाले हैं तो हमें उम्मत को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। बिल्कुल। और इतनी खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई है कि नबी पाक के कांधों पे जो खेले, जो उनकी गोद में पले और उसके बाद तमाम तर खुलफा के जो पसंदीदा ठहरे वो हसन और हुसैन ठहरे। बिल्कुल। हाँ, इमाम हसन का जो किरदार है, आज के मुसलमान जो ख़ास तौर पे आज की दुनिया में दो तरह के मुसलमान हैं। एक वो जो आसूदगी के साथ हैं, लेकिन एक वो जो कि गज़ा में हैं, एक वो जो कश्मीर में हैं, एक जो फ़लस्तीन में हैं। ऐसे मुसलमानों के लिए इमाम हसन के किरदार से सीखने के लिए हम क्या तालीमात हासिल कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। ये जो जुमला आपने फरमाया ना, ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला से इतना रिलेटेड है, मैं कहूँ उन्हीं की सीरत है तो ये बात वजह होगी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला की सीरत हमें सिखाती है कि दुनिया में अपने लिए नहीं जिया जाता, जीना वही है जो दूसरों के लिए जिया जाता है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला एक एक वक़्त में अपने घर में फ़ाका होता और 10-10 हज़ार दिनार उस वक़्त वो सदका कर दिया करते। आज मैं बहुत आसाइशों में हूँ, मैं ये देखूँ फिर भी मेरे गिले शिकवे ख़त्म नहीं होते कि जनाब ये चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। ज़रा मुझे नज़र दौड़ानी चाहिए हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला की तरह कि वो लोग जो इस वक़्त गज़ा में हैं, वो लोग जो इस वक़्त अक्सा में हैं, वो लोग जो इस वक़्त मुख्तलिफ़ ममालिक में कसम पुरसी की ज़िंदगी में हैं, हालत जंग में हैं। हम इस बात को सोच रहे हैं कि आज हमारे यहाँ ये नहीं है, उनके यहाँ ये भी देखा जाए कि जो आपके यहाँ वो भी है या नहीं है। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला की सीरत से ये बात मिलती है। हज़रत हसन वो अजीम शख्सियत हैं, जब आप दुनिया से गए तो 3400 घराने ऐसे थे जिन्होंने आकर ये बताया कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला रात की तारीकी में अपने कंधों पे ग़ुलाम भी थे, खुद्दाम भी थे, उनके ज़रिए मुलाज़िम भी थे, नौकर चाकर भी थे, सभी उनकी नौकरी करते थे, उन्हीं की मोहब्बत का चाकरी का दम भरते थे, मगर अपने कंधों पे 3400 घरानों में ले जाकर राशन पहुंचाते थे। उनसे सबक सीखना है तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की बहुत ही खूबसूरत बात। हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।